हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। और आप सभी को देवउठान की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से मतलब शादी ब्याह सब कुछ स्टार्ट हो गए। मैंने नहीं बनाए पर ससुराल में मम्मी ने सब ने बनाए हैं। अगली साल से मैं भी देवउठान बनाया करूँगी। मतलब ज़मीन पे बनते हैं तो नीचे फर्श पे वहाँ पे गन्ना और ये सिंगाड़े ये सब रखे जाते हैं। तो फिर मैंने इस बार नहीं बनाए। मतलब इतने सालों से आप देख रहे हैं नहीं स्टार्ट किया है। तो मैंने जैसे हर बार आप लोगों को बताया, मैं सोचती हूँ एक बार अपनी सास ससुराल दीपावली के टाइम जाऊँ 2-3 दिन पहले, ये सारी चीज़ें देख के आऊँ वहाँ पे कैसा होता है कैसा नहीं। क्योंकि पीहर में अलग होता है, ससुराल में थोड़ा सा अलग, क्योंकि एटा और यूपी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसलिए दीपावली की पूजा बड़ी होती है, वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दीदी ने बताया पर उस तरीके से हो नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए इन चीज़ों को रखते हैं साइड से। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। वैसे तो सर्दी हो या गर्मी हो ये चीज़ें ना बनती ही रहती है, नॉर्मल ही है। पर सर्दी में इसका मज़ा अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने बनाई कढ़ी। कढ़ी को पहले मैंने खूब अच्छे से खौला लिया था क्योंकि बातचीत करने लग गए थे तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कढ़ी देखिए कितने अच्छे से खौल के पक के तैयार हो गई है। उसको तड़का लगाएंगे, तड़का बढ़िया लग जाए ना कढ़ी और साग में बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में मतलब पसीना गर्मी की वजह से कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, पर सर्दियों में तो कुछ भी अच्छा लग रहा है। तो ये डिनर का मतलब विंटर डिनर बोलिए, तो वही एक कढ़ी देखिए कितनी मस्त लग रही है। हाँ, साग भी आया है तो बाजरे की रोटी और साग, मिक्स साग बनाऊंगी। ऐसे साग नहीं बनाऊंगी, ये बोलते कि बहुत अच्छा बनाती है। तो थोड़ा साग बनाओ, इतनी मेहनत लग जाती। तो अभी ना अभी आपको दिखाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे ये बातें छोड़ देते हैं। कल मेरा ब्लॉग नहीं गया है तो आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी, उसको पीस लिया। मिक्सी में भी कर सकती थी पर मिक्सी ख़राब हो गई है तो कल मेरा ब्लॉग नहीं गया। आप लोग सोच सकते हैं ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग में छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आप पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है। ये बातें बाद में, पहले बीच में नहीं छोड़ूंगी, पूरी बात करूंगी। यहाँ पे दाल को जो पीसा था उसको तड़का देके इसके बनाएंगे पराठे बच्चों के लिए। ये देखिए, ये ना फटते हैं ना कुछ होते, इससे गैस भी नहीं बनती है। तो इसलिए आलू की चीज़ें थोड़ी कम ही बनाते हैं। अभी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो गई इसलिए। और अब हम गृहिणी हैं, मेरी शिमला मिर्च की थोड़ी सी सब्जी रखी है, मैं उसका भी यूज करूँगी। मैंने क्लिप ऐड किया, आगे पीछे हो गई होगी, मैं बता देती हूँ क्योंकि एक क्लिप के लिए ब्लॉग पूरा एडिट करना पड़ जाता है और फिर इतना टाइम नहीं हो पाता है। बहुत सारी भागम भाग है, छोटा दिन होता है तो इसलिए छोटा या बड़ा मतलब सारी चीज़ें टाइम टू टाइम है। थोड़ा सा मतलब रेस्ट 1-1.5 घंटे कर ले, सारे टाइम टू टाइम की धज्जियाँ उड़ जाती है, तो वो सब मैं नहीं करना चाहती। इसलिए सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कर रखी है। हाँ, आधा घंटा 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे सेके अचार के साथ देख, और सबके साथ धनिए नहीं थे क्योंकि मंगलवार का लास्ट दिन था, पर सब्जी आ जाएगी। हफ्ते भर का इंतज़ाम इस तरीके से करके रखते हैं जो दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा मैंने बोला चलिए, सब बच्चे सब अपने अपने काम से व्यस्त हो गए, कोई स्कूल गए कोई कुछ गया, मैं भी चाय ले लेती हूँ और पराठा एक खा लेती हूँ। चाय के साथ पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा ये बात सही है कि नहीं है। चलिए तो फिर लग जाते हैं अपने अपने कामों में। मैंने बताया ना मेरे छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये बताइए ग्रेसलीन जो लगाते हैं उससे छाले ठीक होते, मेरे हो ही नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद पेट की कमी से। और ये इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है, क्या मैं बताऊं। पर मैंने फिर भी छाले ठीक करने तो मैंने कर लिया। इसको थोड़ी सी देर मुंह में रखना था और फिर मैं नहीं रखा गया, मैंने थूक दिया, कुल्ला कर लिया। यहाँ पे इसमें मैं रिफाइंड रखती हूँ तो पता है ये बहुत ज़्यादा वैसी चिपचिपी लग रही थी, तो मैंने इसको पानी में खौलाया और ये एकदम से चमक गई। साफ़ करते हुए नहीं दिखा पाई, अगले दिन अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी। बता तो रही हूँ, मतलब बहुत कोशिश करें कि इतना छोटा ब्लॉग, इतना मतलब क्या 10-10 सेकंड के क्लिप ऐड करते हैं। घर में कितना सारा काम होता है, पर वही है कितना भी छोटा कर लो हो ही जाता है। तो घर का सारा काम निपटा के बच्चों को आ गई थी लेने के लिए। और यहाँ पे मतलब तुलसी मैया का विवाह है तो उनके उसके लिए तो उनके लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह बच्चों को छोड़ने आई थी। और सोना को भी सोना को स्कूल से ले लूँगी, बंसू को ट्यूशन छोड़ दूँगी, ऐसे टाइमिंग कर रखी है मैंने। तो सामान लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोग बताइएगा, मैं यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेने गई थी। मैं उनको पंचमुखी बाबा बोलती हूँ। उनकी मूर्ति मुझे मिली नहीं, मुझे घर में लेके आनी है, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है।
5-6 दिन से मेरा बहुत मन कर रहा है। तो देखते हैं, अभी इनके पास तो थी नहीं, फिर मैं आ गई। सोना की चड्डियाँ भी ख़त्म हो गई थी, तो ख़त्म क्या, ख़राब हो गई थी रबड़। वंशु की सोना की ना एक जैसी चड्डियाँ थी, तो वंशु सोना की पहन लेती तो वो तो बड़ी हो ही जाएंगी। तो इस बार मैं सोचूं अलग अलग लेके आऊँ, अलग कलर की। तो मैंने यहाँ चुन्नियाँ ली, पास वाली आंटी ने मंगाई थी, तो उनके लिए भी मैंने ले ली थी। 40 की दे रहे थे तो 30 की लगा दी थी, क्योंकि मैंने 3 ली थी, तो इसलिए। पता है, एक दिन ब्लॉग नहीं जाए तो ऐसे लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप लोगों के कमेंट को मैं अनदेखा कैसे भी नहीं कर सकती हूँ। मैं उन चीज़ों से दूर, वैसे भी मैं उन चीज़ों में किसी में नहीं घुसी थी। बस यही था, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, कितना भी इग्नोर करो वही दिखे जा रहा, वही दिखे जा रहा। थोड़ा बहुत तो रिएक्ट बनता ही है, पर साइड से पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ पे देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों का असली मोल यही है। हमारे समझ का प्राइस मिल जाता है और हमें सही भी पैसे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोना के लिए चड्डियाँ ली। कुछ भी ले सकते, सारा कुछ सर्दियों की चीज़ें आ गई, सारा कुछ आ गया है। ली और फिर क्या है, चल दी। मतलब ये पूरे दिन 4 साढ़े 4 बजे से मेरा मुझे फ्री हो जाता है कि मैं थोड़ी देर लेट लूँ, नहीं तो उसके बाद तो नहीं होता। और ये मेरा नहीं है, मैं कहूँ कि मेरा ही है, ये आप सबका, सभी मम्मियों का। पापा लोग तो मतलब हस्बैंड लोग तो जॉब पे चल जाते हैं, हम लोगों का यही रहता है, अरे ये भी कर लो वो भी कर लो। मैं बच्चों के लिए 2 लोवर भी खरीदूंगी। घर पे आ गई हूँ मैं ना, चावल उबाल के गई थी, मतलब नमक डाल के चावल उबाल के गई थी, कड़ी रखी थी, कड़ी के साथ खा लेंगे ट्यूशन से आने के बाद। सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है ना, अच्छा भी लगता है। तो वंशु को लेके आके यहाँ पे मैंने चावल परस लिए, ठंडे करके कड़ी के साथ टीवी देखते देखते आराम से खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम की पूजा पाठ में लग जाएंगे। शाम पूजा पाठ ये सब चीज़ें भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। ये देखिए, कड़ी को मैंने डाल दी, ज़्यादा कड़ी नहीं बची थी, पर इन्होंने बोला था प्रीति मेरे लिए कड़ी बचा के रखना। मैं इनको कड़ी और साग इनको रखा हुआ दे दो 2 दिन, तब भी खा लेंगे, इनको इतना ज़्यादा पसंद है। खैर हमें भी पसंद है, मिर्ची के साथ तो तड़का बढ़िया लगाओ, और सभी को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हमें ही। यहाँ पे देखिए, मैं आ गई हूँ, हाथ पैर धोए, घर में शाम का झाड़ू वाड़ू लगाया और पूजा पाठ में लग गए, सारे बर्तन वगैरह धोए, प्लेट में सारी चीज़ें मैंने सजा ली थी। और पता है, सबसे ज़्यादा मेहनत वंशु ने और सोना ने की थी। मैं लेट गई थी, वंशु ने तुलसी मैया का चेहरा बनाया। वो और भी कुछ मतलब साड़ी वगैरह भी बनाना चाह रही थी, फिर इतना टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए नहीं हो पाया था। लड्डू मैंने राधा से और वंशु चली गई तो वो लेके आई, तब तक मैंने सारे दिए वगैरह में ज्योति जला ली। कुछ मेरे नए दिए थे, कुछ पुराने दिए थे, बाहर से दिए लाना भूल गई थी, पर मेरा हो गया था, चल गया था। चूड़ी, सिंदूर, चावल, सारी चीज़ें मैं ना एक डिब्बी में करके रखती हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, अरे चावल कहाँ है, सिंदूर कहाँ है, अब सब मेरी जगह पे रहता है, मुझे दिक्कत नहीं होती है। ये भी आ गए थे सब्जी लेके, मंगलवार था। यहाँ पे ये देखिए, वंशु ने ये बनाया है। वंशु कह रही थी मम्मी मैं बनाऊँ, मैं पहनाऊँ, मैंने बोला ठीक है पहनाओ। फिर उनको पहनाना नहीं आया, फिर मैंने उनको साड़ी के जैसे पहनाया। तुलसी मैया बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, अगली बार और अच्छे से करेंगे। फूल माला वगैरह सब कुछ मैं लेके आई थी, अच्छे से, ऐसे लग रहा है ना साड़ी पहने कोई कन्या या कोई देवी खड़ी है, ऐसे लग रहा है ना। तो बस इनको मैंने चूड़ी वगैरह पहनाई, टीका लगाया, बिंदी लगाई, सब कुछ किया, चारों तरफ दिए वगैरह रखे, जितना मुझे आता था उतना मतलब मैंने किया। और आजकल तो यूट्यूब पे देख लो, पर ये है ना, जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा करेंगे। यूट्यूब पे भी जो अपने घर में करते वही दिखाएंगे, तो घर पे पहले पूछ गछ के तब। पर पूजा पाठ की चीज़ें हर कुछ होनी चाहिए, हर चीज़ में अपना रखना चाहिए, अच्छा लगता है घर में, पॉजिटिव मतलब अलग ही वातावरण बन जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फूल लगा दिए, अंदर भी मैंने फूल, मंदिर में भी अपने वहाँ के लिए अलग फूल, यहाँ के लिए अलग फूल, काफ़ी सारे फूल थे, बच भी गए थे। और एक ना मैं तुलसा जी का वो आता है ना, उसके जैसे दिया लाई थी, उसका उद्घाटन आज हो गया है। और ये रहे हमारे शिमला मिर्ची के पराठे, कैसे वेस्ट होने देते शिमला मिर्ची। सब्जी में कितना मसाला लगा था, आप लोगों को पता है। शिमला मिर्ची इन्होंने एक भी नहीं छुई, क्योंकि इनके पसंद की नहीं थी। इनको आलू भरमा शिमला मिर्ची पसंद आती है, ऐसे नहीं आती है। और शिमला मिर्ची की जो सब्जी बची, उसके ऐसे पराठे बना दो, बच्चे सब सब खुश हो जाते हैं।
तो ये सब बनाया, करा, खाया और इनको भी खिलाया। काफ़ी तब भी ये बोलते कि मतलब तू खाने पीने में कंजूसी कर जाती है, बच्चों को अच्छे से खिलाती पिलाती नहीं, टाइम पे नहीं देती, ये नहीं देती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ टाइम से करती हूँ। इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ, ठीक है। माँ हूँ, एक बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बच्चों के लिए तो कमाते धमाते हैं। तो चलिए, ये सब बातें तो सबके घरों में होती हैं। ये देखिए हमारी खिड़की पे ना ये क्या लग गया है, मतलब घुन लग गया है, वो क्या कहते हैं जो उसमें से निकले जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला बाथरूम है, देखो सामने वाली दीदी अपना घूमने में लगी हुई है। इतनी सारी मट्टी, फिर मैंने बाथरूम में पूरे में झाड़ू लगाई। ये नीचे वाला बाथरूम नहीं है, आप लोगों को बता दूं। और ना ये झाड़ू नीचे वाला है, ये ऊपर ही रखते हैं छत को झाड़ने के लिए। 3 दिन में 4 दिन में छत को झाड़ लेते हैं। तो पूरे में जो मैंने ये साफ़ किया, इस पे पूरे में ना लकड़ी घुन गई थी, मतलब कीड़े जैसे लग गए थे। तो फिर वो सारा गिराया, मैंने साफ़ किया। ऊपर थी तो मैंने बोला कर देती, ऊपर एक पौधा रखा है, उसमें पानी दिया और अपने काम वगैरह में लग गई। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, क्या ही बताऊँ। ऐसे लगता है अरे वाह। यहाँ पे 4-5 बर्तन थे, ऊपर का करके आई तो मैंने बोला चलिए 4-5 बर्तन धो लेते हैं, इनको भी धोना आना ज़रूरी है। और ना मैंने 1 कप चाय बनाई, क्योंकि ना इतना मुझे इस पता नहीं क्या सुबह सुबह स्कूटी पे इतनी तेज़ हवा लगती है, एकदम से जुकाम हुआ। अच्छी खासा था, फिर एकदम से हो गया, पता ही नहीं चला। और ना मेरे जब जुकाम हो तो मेरे बतीसी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं, पर ये है अभी ऐसा मौसम है, यहाँ शादी में या कहीं भी जाओ अच्छा लगेगा। ना इतने कपड़े ले जाने पड़ेंगे, ना कुछ भी ले जाना पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो ये देखिए, ये सारी सब्जियां ये लेके आए थे। मेथी है, सोया है, पालक है, तो और धनिया की गड्डी, सब चीज़ को मिक्स करके मैं साग बनाऊंगी। मेथी की 2 गड्डी हैं, तो एक के लिए तो मेथी आलू रखूंगी और एक के लिए मतलब काट के साग में डाल दूंगी। इससे साग भी ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे चीनी रखी हुई थी, मैंने बोला इसको भी डब्बे में कर देती हूँ, इधर उधर पड़ी रहेगी तो क्या फ़ायदा। अच्छा, चीनी भी फ़िल्टर करी हुई आती है, आप लोग बताना। ये मैं 10-15 दिन से आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। पता है यहाँ पे फ़िल्टर करी हुई चीनी महंगी देते, बिना फ़िल्टर करी थोड़ी सी सस्ती देते। फ़िल्टर करी मतलब मोटी मोटी साफ, बिना फ़िल्टर करी मतलब टूटी टूटी सी, और उसमें बुरादा जैसा बूरा जैसा निकलता हुआ। मैंने ये भी कोई बात है, फ़िल्टर करी हो या ना करी हो, चीनी या चाय में ही जाएगी। पर ये फ़िल्टर करी हुई वाली चीनी बड़ी सुंदर होती, मोटी मोटी होती है। मैंने बोला आप चीनी ले आया करो, हमें सुंदर और उससे कोई मतलब नहीं है। पंखे पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, मैंने बोला लगे हाथ इसको साफ़ कर देते, पर बेड साफ़ कर दिया था। तो मैंने ना कपड़े को गीले करके साफ़ किया, जो कि बेड गंदा ना हो। बिंदी लगाए लगाए काफ़ी दिन से मेरी बिंदी छूटती नहीं है, तो ना मेरे यहाँ खुजली खुजली सी मचने लगी। चलो, बच्चे सब चल गए हैं, अगले दिन का बेडशीट वगैरह सही हो गई है, सही कर दिया, हो कुछ भी नहीं गया। आज पता है क्या हुआ, जब मैं सोना को छोड़ने, वंशिका को छोड़ने गई, तभी मैं सोना को छोड़ा। वंशिका का 7:30 का है, सोना का 8 बजे का है। पर वहाँ मैं 6 मिनट में मिनिमम पहुँच जाते, इतनी देर खड़े रहे, इतनी देर के कुछ बताओ ही मत। अच्छा एक चीज़ बताओ, मुझे लिपस्टिक लगानी नहीं आती। पहली बात तो मैं लिप बाम लगाती, लिपस्टिक इतनी नहीं लगाती है। मंगलसूत्र को उतार के रख दूँगी, इसमें उलझ जाता है। और ये सूट पहना। चलो फ्री बैठी हूँ तो थोड़ा साग वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। शाम को साग हो जाएगा, बाजरे की रोटी हो जाएगी। देखूँगी अगर मक्का का आटा हो सका, मक्का का आटा मैं लेके आऊँगी। चेहरे पे मन जाओ, इग्नोर करो। मैं कानों के देख के आई हूँ, शायद देखो कल या आज लेके आऊँ, पता नहीं। गन्ने भी सोच रही थी लेके आऊँ, पर वो भी नहीं आ पाया, टाइम नहीं मिल पाया। और फिर पास वाली आंटी का भी सामान लाना था, मुझे भी ट्यूशन भी छोड़ना था, तो कुछ समझ में ही नहीं आया बहुत ज़्यादा। चलो तो बाद में मिलते हैं, बाद में क्या मिलते हैं, चलो अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इस ब्लॉग को ही एंड कर देते हैं। और पता आज मौसम मतलब आज लग रहा है कि हाँ सर्दी है, धुंधला धुंध सी हो रही है, कोहरा जैसा हो रहा है। प्रदूषण, ये तो प्रदूषण बता रहे थे। पर अब तो दिल्ली में इतने चूल्हे वूल्हे भी नहीं जलते, पहले तो कितने चूल्हे जलते थे। सब कहने की बातें हैं, चलिए कोई नहीं, शायद कहने की नहीं है, सही हो। चलो काम कर लेते हैं, बाकी काम बाद में। थोड़ी सी बैठ जाओ, सारा काम लेट हो जाता है बहुत। अभी मैं कोशिश करती हूँ कैमरे को दूर रखूँ,
क्योंकि कुछ कमेंट आते शकल सूरत तो अच्छी है नहीं, कि मोबाइल में और घुस जाते हैं, अब शकल सूरत अच्छी नहीं है, अब तो इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं, अब अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। और देखो शायद मेरे ना यहाँ पे जलन होती है गले में, तो इसकी वजह से मेरे छाले मतलब रात में ठीक हो जाते, सुबह फिर से हो जाते, और ऐसा कुछ भी नहीं खा रही, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलने में भी यहाँ पे ऐसे लगता है होंठ सूजे हुए हैं अंदर से, सलवटें सी आ गई हैं, ऐसे करो तो। चलिए बाय।